हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं नरेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैथ बाय नरेंद्र के अंदर। बताइए कैसे हो आप सब, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आज हम कंटिन्यू चैप्टर एडिशन सब्सट्रैक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमने तो पिछले वाली क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसके अंदर हम टाइप नंबर 5 तक क्लास को कंटिन्यू कर चुके हैं क्वेश्चनों को, और उसको स्टेप बाय स्टेप आगे को स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर जो हमने 5 टाइप की थी उसके अंदर किस किस को क्या था? दो संख्या को एडिशनल यानी जोड़ा था, और उसको जोड़ा भी किस प्रकार से था कि हमने एक ट्रिक के माध्यम से किया था। वैसे कि आपको जोड़ तो सभी को आता है, लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को पढ़ा जिससे कि हमें एग्जाम में सहायता मिल सके। इसी के बेस पर हम कंटिन्यू क्लास को आगे को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करेंगे, टाइप नंबर 6 से क्लास को कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें क्या करेंगे कि जो एक नंबरों की सीरीज होती है, सीरीज के अंदर जब भी हमें क्वेश्चन संख्या मिल जाए तो उसको हम कैसे एडिशन यानी ऐड करेंगे, ये तो सीखना है। आज टाइप नंबर 6 में हमें ये स्टार्ट करेंगे और टाइप नंबर 7 को भी इसी क्लास में कर लेंगे। पर इसके लिए आप क्लास को पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे कि आपको ये जरूर समझ आए। टाइप नंबर जो 6 हमने जो ऐड करनी है उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक इस सिर्फ ये टाइप उसी के लिए लागू होगी जिस पर ये सीरीज अंकों की क्या होती हो, सीरीज बनती हो। यानी कि संख्याओं की जो नंबर्स होते हैं उनकी सीरीज बनेगी तभी ये ट्रिक लागू होगी। यानी कि जब कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि कोई संख्या है उसको सीरीज के रूप में जो बना रहे हैं, यानी सेम अंक यानी डिजिट क्या हो रही है, सेम बार बार रिपीट हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे 6 6 6 यानी 4 टाइम आ गया। फिर आगे हमें प्राप्त हुआ कि 6 6 3 टाइम है ना, ये 4 टाइम है, 3 टाइम हमें प्राप्त हुआ 6 6, फिर यानी कि 2 टाइम, फिर 1 टाइम। ये क्या बना रहा है, पहले 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, ये हमें क्या बन रही है, सीरीज बन रही है। तो सीरीज के लिए पहले लिखिए यहाँ से, इसके लिए नोट क्या करना है, जब आपको ऐसे दिखाई दे यानी कि जब वो संख्या सीरीज बनाती हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट हमेशा नीचे लिखी हुई वैल्यू से करेंगे, है ना। जो स्टार्ट हमेशा नीचे लिखी हुई किससे करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू से करेंगे। स्टार्ट हमेशा नीचे लिखी हुई हाईएस्ट वैल्यू से करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू से करते हैं। क्या करते हैं हमें, जब भी इसको कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो आप बोलोगे कि ये तो मुझे आता है कि इसको ऐसे ऐड कर देंगे 6 6 6 यानी 6 6, फिर क्या करेंगे 3 टाइम में तो 3 टाइम ऐड कर देंगे, 2 टाइम में 2 टाइम ऐड कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे, फिर इनको ऐड कर देंगे। लेकिन इसको करने किससे बजाय तो इन आसान इस ट्रिक से करने से बहुत आसान यानी जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। यानी जब आपको दी हुई हो इस प्रकार, यानी कोई संख्या सीरीज में दी हुई हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, जितने अंक ऊपर में दिए हुए हैं उसके उतने बट्टे में लिख लेते हैं। यानी 4 अंक है, 4 बार 6 6 टाइम 4 बार रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, बट्टे में 4 कर देंगे। जब अगली संख्या में हमें कितनी बार रिपीट हो रही है, 3 बार, यानी 3 टाइम में 3 बार हो रही है, तो इसके लिए बट्टे में क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। फिर आगे जो संख्या लिखी हुई है 6 6, ये कितनी बार रिपीट हो रही है, 2 बार, तो इसके लिए क्या कर देंगे, कौन में यानी 2 कर देंगे। जबकि लास्ट वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, ओनली एक बार रिपीट हो रही है, तो इसके लिए क्या करेंगे, वो बट्टे में 1 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसको कैलकुलेशन करते हुए हम क्या करेंगे, स्टार्ट हमेशा किससे करनी है, जो हमें लिखी हुई है, स्टार्ट हमेशा नीचे लिखी हुई किसमें, जो ऊपर लिखी हुई उसमें नहीं, जो हर्ष यानी हर में लिखी हुई है उसकी हाईएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब हाईएस्ट वैल्यू से को लास्ट पर यानी इस इकाई को डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 चौक 24, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 24, 24 का 2 और कैरी कितना है 2, उसको यहाँ रख देंगे, ये तो होगा। फिर जो अगले में कितना है, बट्टे में, यानी 3 ऊपर आएगा तो बट्टे में कितने 3, तो जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा, 6 3 18, 18 में 2 कैरी ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 20। अब हमारे पास कैरी कितनी है 2, यही तो है। फिर क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार इसको भी करेंगे, फिर जो ये वैल्यू है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो तब कितना प्राप्त होगा, 6 दूनी 12, 12 में 2 कैरी ऐड करेंगे कितना आएगा 14, ये तो आएगा। अब हमारे पास कैरी कितनी है 1, इस कैरी को कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ ऐड कर देंगे। फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 6 6 और एक कैरी कितना 7, कितना आसान है, यानी कि कितना आंसर प्राप्त हुआ 7404, यही तो प्राप्त हुआ। जब भी इसको ऐड करेंगे तभी भी हमें यही प्राप्त होगा, यानी जब वो इसको भी ऐड करेंगे तभी हमें क्या आंसर प्राप्त होगा 7404, जबकि उसको करने में उनकी बजाय बहुत कम समय यानी हो जाता है। तो इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, उन्हीं के बेस पे उससे और समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करते हैं, 4 एक टाइम ले लेते हैं, फिर 4 4, फिर 3 टाइम 4, फिर 4 टाइम 4, फिर 5 4 टाइम 4, फिर 5 टाइम 4, यही है। तो जब अरे ये नियम लागू तभी होगा जब एक सीरीज बनती हो, जैसे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम और 5 टाइम, जबकि बढ़ती हुई संख्या यानी क्या बन रही है, सीरीज बन रही है। तब क्या करते हैं, जो एक अंक होता है उसके बट्टे में कितना लिखते हैं 1, 2 अंक होता है उसके बट्टे में क्या करते हैं 2, और जब 3 अंक होता है उसके बट्टे में क्या करते हैं 3। इसी प्रकार जैसे 4 अंक है तो बट्टे में क्या कर देंगे 4, और 5 क्या कर देंगे 5, ये तो करेंगे। फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे तब क्या करेंगे, स्टार्ट हमेशा जब प्लस में हो, ऐसे संख्या दी हुई हो जबकि पॉइंट नहीं है इसके अंदर, प्लस में जो संख्या सीरीज बना रही है, तो अब स्टार्ट हम किस वैल्यू से करते हैं, यहाँ लिखी हुई है कि स्टार्ट हमेशा हम हाईएस्ट वैल्यू से करते हैं, इससे स्टार्ट करेंगे। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 520, कैरी आपकी हमारे पास कितनी आई 2, वो यहाँ रख देंगे। जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तब कितना होगा 16, 16 में जब तो कैरी ऐड करेंगे तब कितना होगा 18, ये तो होगा। अब हमारे पास कैरी कितनी है 1, उसको यहाँ रख देंगे, ये तो करेंगे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना होगा 4 3 12, एक कैरी कितना होगा 14। अब हमारे पास कैरी कितनी है 1, यही तो प्राप्त हुई। 4 3 12 और एक 4 3 12, 4 3 12 एक 13, ये तो होगा 13। अब हमारे पास कैरी कितनी है 1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना प्राप्त होगा 4 2 8 और एक 9, ये तो प्राप्त होगा। अब हमारे पास कैरी नहीं है तब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना बन जाएगा 4 एकम 4, ये तो बन जाएगा 49 380, ये तो प्राप्त हुआ 49 380। जबकि इसको वैसे कैलकुलेट करते तो आपको बहुत ज्यादा समय लगता, इसके लिए आपको कितना आसान हो गया। इसकी टाइप को नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें क्या करना है 5 5 5 5 ये है, फिर 2 2 2 2 ये, और फिर 3 टाइम 5, फिर 3 टाइम 2, फिर 2 टाइम 5, फिर 2 टाइम 2 प्लस 1 टाइम 5 प्लस 1 टाइम 2, ये एक सीरीज है। तो इस सीरीज को जब भी ऐड करते हैं तो किस प्रकार ऐड करेंगे, ये सीरीज है मतलब 4 टाइम 5, फिर 4 टाइम 2, 4 टाइम 5, 4 टाइम 2, 4 टाइम 5 टाइम 5, फिर नहीं 4 टाइम, इसमें हमें क्या दिया हुआ है 4 टाइम 5, फिर 4 टाइम 2, फिर 3 टाइम 5, फिर 3 टाइम 2, 2 टाइम 5, 2 टाइम 2, 1 टाइम 5, 1 टाइम 2, ये तो हमें दिया हुआ है। जब इसको हम एक अलग तरीके से लिख सकते हैं, जब इनको हम साथ में ऐड करके लिख देंगे और इनको इनके साथ ऐड कर देंगे, इनको इनके साथ, तब हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार एक तो सीरीज ही तो बनेगी। तब कैसे बनेगी, जब इसको ऐड करेंगे तब कितना प्राप्त हुआ 7 7 7, ऐड करने पे ये तो प्राप्त होता है 7777, 5500 बीच में 2222 ऐड करेंगे तब क्या होगा 7777, ये तो हुई। फिर इसको इसमें ऐड कर देंगे तब कितना प्राप्त होगा 3 टाइम 7, ये तो प्राप्त होगा। जब इसको इसमें ऐड करेंगे तब कितना होगा 7 7 प्लस, और इसमें इसको ऐड करते कितना आता है 1 टाइम 7। फिर क्या करते हैं, यह क्या बन गई, एक सीरीज बन गई। तो सीरीज तो बनी नंबर वाइज सीरीज, बड़े से छोटे छोटे छोटे, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, इससे छोटा, बनी क्या एक सीरीज बनी। तो सीरीज के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। हाईएस्ट वैल्यू से पहले क्या करते हैं, जितना अंक ऊपर दिया होता है उतना ही बट्टे में हम देखते हैं, ठीक है। ऊपर कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो बट्टे में कितना होगा 4। अगले में कितना है, बट्टे में 3 आएगा। इसमें कितने डिजिट है 2, तो बट्टे में कितना है 2। इसमें 1 डिजिट है तो बट्टे में क्या होगा 1, ये तो होगा। फिर क्या करते हैं, फिर इसको कैलकुलेट किससे करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू से करते हैं। हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास क्या 4, फिर क्या स्मॉल 3, फिर 2, फिर 1, यही तो है। तो हाईएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, तो फिर इससे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28, ये तो प्राप्त होगी 7 चौक 28। अब हमारे पास कैरी कितनी हो गई 2, यही तो हुई 2। जब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 21, 21 और 2 कितने हो गए 22, और 7 3 21, 21 और 2 23। अब हमारे पास कैरी कितना है 2, यही तो है।
7 दूनी 14, 14 दो कितने होते हैं 16। अब कैरी कितनी है 1, एक को यहाँ कर देंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एक 7 और 1 8। यही तो प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 86 38। ये तो प्राप्त हुआ, ये तो हमारा आंसर था। कब कितना इसको कैलकुलेट करने में नंबर कितना प्राप्त हुआ 8638। अब हम क्या करते हैं, इसको प्राप्त कर लिया आंसर कि 8638 है। फिर क्या करते हैं, अब तक हमने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ सिंपल अंकों को जोड़ना, यानी कि एक सीरीज बनाना। सीरीज किस पर होना, साधारण अंकों पे, यानी पॉइंट की वैल्यू इसमें कहीं भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, टाइप नंबर 7 को कंटिन्यू आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 7 में हम क्या पढ़ेंगे कि जब भी हम इसमें हमें पॉइंटों की संख्या कहीं नहीं दी हुई होती है, जब ये अंक आगे हमें जो पॉइंटों में अंक दिया हो और उसको हमें कैलकुलेट करना हो, जबकि पॉइंटों में दी हुई संख्या भी क्या कर रही हो, एक सीरीज बना रही हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टाइप नंबर फिर आगे क्या करते हैं, जो पॉइंटों में संख्या दी हो, जो सीरीज बना रही हो, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। पर इसके लिए एक ध्यान में रखने की बात यह है कि जब भी आपको स्टार्टिंग वैल्यू, यानी कि जब भी आपको पॉइंट में कोई सीरीज दी हुई हो, तो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू किससे करते हैं, लोवेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। कि जब भी पॉइंट में संख्या दी हुई तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लोवेस्ट वैल्यू यानी छोटी स्मॉल संख्या होती है उससे हम स्टार्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। इसके लिए मान लीजिए 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 3 टाइम प्लस 0.666 ये तो 0.666 यानी 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.66 फिर 0 टाइम 0.4 टाइम 66, यानी क्या बना रही है, एक सीरीज बना रही है। या आगे क्या कर लेते हैं 0.5 टाइम 6, ये क्या बन रही है, एक सीरीज बन रही है, यानी 0.6 फिर प्लस में क्या क्या 0.66 फिर प्लस में क्या क्या 0.3 टाइम 6 फिर 0.4 टाइम 6 एंड 0.5 टाइम 6। ये क्या बन रही है, सीरीज तो बन रही है। तो ये कितना है इसमें 1, इसमें कितने हैं 2, बटने में 3 डिजिट 3 ही था ऊपर पॉइंट से पहले, इसमें क्या है 4, इसमें क्या है 5, ये है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी स्टार्टिंग लोवेस्ट वैल्यू से करनी है, इसके लिए एक बात यहाँ ध्यान रखनी होगी, क्या है स्टार्टिंग किससे करेंगे, स्टार्टिंग लोवेस्ट वैल्यू से करनी है कब है, जब पॉइंट्स में वैल्यू दी हुई है, जब पॉइंट्स में वैल्यू दी हुई ठीक है। स्टार्टिंग लोवेस्ट वैल्यू से करनी है कब है, जब पॉइंट्स में वैल्यू दी हुई हो, यानी पॉइंट्स में वैल्यू या नंबर दी हुई हो, नंबर दी हुई। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब हमें पॉइंट में जो संख्या दी हुई है उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं, तब किससे स्टार्ट करेंगे, लोवेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। जब कोई आपको पॉइंट्स में नहीं दी हुई हो, तब किससे करते हो, हाईएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, लोवेस्ट वैल्यू से यानी सबसे छोटी डिजिट है, यानी कम नंबर है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, ये तो आएगा। और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 12 है, क्या नहीं हमारे पास 1, ये तो होगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 को 1 से जोड़ने पे कितना आता है 19, ये तो आएगा। अब हमारे पास कैरी कितनी है 1, यही तो है। अब जब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 24 में एक कैरी ऐड कर देते हैं, कितना आता है 25। अब हमारे पास कैरी कितनी हुई 2, वो यहाँ रख देंगे। जबकि 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 6 5 30, 30 और 2 32, ये तो हो गया। लेकिन इसमें अब रही बात ये कि पॉइंट कहाँ होगा, ये तो है। जब ये पॉइंट कहाँ होगा, तो पॉइंट जब के ऊपर दी हुई जो डिजिट है हमारे पास, जो नंबर्स हैं उनके पास अधिकतम अंकों से बाद कितने अंकों के बाद पॉइंट है उसी का यहाँ पर पॉइंट लगेगा। यानी ज्यादा से ज्यादा अंक क्या है 5,
तो 5 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी क्या करोगे आप 5 अंकों को छोड़ दोगे, 1 2 3 4 और 5, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ हमारा पॉइंट लगेगा, ये इसका आंसर है। जब भी आप इसको कैलकुलेट करके देखो यही आंसर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और ले लेते हैं नेक्स्ट। जीरो पॉइंट 3 प्लस 0.3 को ट्रिपल टाइम 3, ठीक है, प्लस 0.33 प्लस 0.3, ये क्या बन रही है 1 2 3 और 4, ये क्या है एक सीरीज बन रही है। सीरीज भी किस में बन रही है, श्रेणी क्रमिक सीरीज बन रही है। इसमें कितने डिजिट ऊपर 1, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने 3 और इसमें कितने 4, ये तो बन रहा है। जबकि जब हमें पॉइंट में जो संख्या दी हो वो यहाँ पर हमें साफ साफ लिखा हुआ है, जब पॉइंट्स में हो, नंबर किस में हो, पॉइंट्स में दिए हुए, तो तब उसके लिए क्या करते हैं, स्टार्टिंग लोवेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये है, तब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा 3 आएगा, 3 ये तो आएगा। फिर क्या करते हैं, हाईएस्ट है, लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ चलते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा 6, ये तो है 3 गुणा 2 6, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा 9, ये तो आएगा। जब 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा 4 3 12, ये तो आएगा। अब हमें रही बात ये पॉइंट कहाँ लगाना है, हाईएस्ट अधिकतम नंबर यानी डिजिट यानी नंबर कितने हैं उनके बाद पॉइंट लगा हुआ है, यानी 1 4, तो 4 के बाद तो पॉइंट लगा हुआ है, तो 4 यहाँ छोड़ो 1 2 3 और 4, तो कितना उत्तर हुआ 1.2963, ये तो हमारा आंसर प्राप्त हुआ। आज के लिए इतना ही बहुत है। चलिए इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आजकल कंटिन्यू हम फ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे। आज तक हमने जो पॉइंट्स में जोड़ ऐड है घटाना जो हमने कर लिया क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 में, अब हम क्लास नंबर 3 को कंटिन्यू फ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।